क्लोजिंग क्वार्टर। ये देखो इसमें आर्कशूट लगा हुआ रहता है, उसको बोलने समय ये तीनों कॉल है आर वाई वी वी फेस। जब ब्रेकर ऑन होता है तो ये दोनों क्लोज होगा। क्लोज होने के बाद ये जो है मूविंग कॉन्टेक्ट रहता है, ठीक है। इसके ब्रेकर के पैनल के अंदर एक फिक्स कॉन्टेक्ट रहता है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। जब ये अंदर जाएगा तो तीनों कॉल आर फेस वाई फेस वी फेस के साथ कॉन्टेक्ट बना लेगा, ठीक है। और जब ब्रेकर ऑन होगा हमारा तो ये दोनों कॉन्टेक्ट बनेगा, तो फिर मोटर में सप्लाई चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर्कशूट। अगर हम इसको लगाएंगे तो फिर देखो अभी कैसे लगाएंगे। इसको लगाइए तो ये आर्कशूट इसको बोलते हैं हाँ ना, ये हाँ लगाइए। ये आर्कशूट ये कॉन्टैक्ट है, मतलब कि ब्रेकर के अंदर जो कॉन्टैक्ट बनता है वो है, और इसके ऊपर आर्कशूट लगा हुआ रहता है जो अभी देखो माउंट इसके ऊपर करेगा। ये इसके ऊपर है, इस पर स्क्रू से इस पर टाइट हो जाएगा ऐसे, देखो जैसे बैठा रहा है। हाँ ये बैठ गया। अब ये आर्कशूट है, ठीक है। इसी को मतलब कि जब हम पीएम करते हैं तो इसको खोल के निकालते हैं, और निकालने के बाद ये जो वर्न है ना, वर्न इसको क्लीन करते हैं और कार्बन लगा के इसमें टेस्ट करते हैं। जब ये क्लोज पोजीशन में जाता है तो कार्बन पे उग जाता है कि हमारा प्रॉपर बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर प्रॉपर नहीं बैठेगा तो कार्बन पे प्रॉपर उगेगा भी नहीं, ठीक है। इसी प्रकार तीनों पोल को निकाल के चेक किए। अब इसको फिर से लगा देते हैं। लगाइए, इसको बैठा दीजिए। एक फेस के लिए एक आर्कशूट रहता है, 3 को है तो तीनों पोल के लिए लगाए। एक ये लग गया, एक लग गया, 2 एक अभी इस पे लगाएगा। ये तीनों पोल के लिए लग गया। अब तीनों का स्क्रू ये टाइट कर देंगे, ये हो जाएगा। किसी ब्रेकर में ऐसा भी तुमको मिलेगा कि एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू क्रॉस में भी रहेगा, या तो इधर है एक इधर भी है, ऐसा भी रहता है, ठीक है। ये ब्रेकर हो गया। फिर इधर का जो ये सिस्टम है, ये सब देखो दिख रहा है। अभी ब्रेकर का बाहर का कवर खुला हुआ, बाहर का कवर खोलने के लिए भी एक यहाँ पे एक इधर है, चारों साइड में ये स्क्रू है। ये जब खोलेगा तो ये खुल जाएगा। इसके यहाँ जो दिख रहा है ये क्लोजिंग कॉइल, ये ट्रिपिंग कॉइल, और इसके जस्ट ये साइड में अंडर वोल्टेज रहता है। इसी अंडर वोल्टेज का काम है कि जब हमारा ब्रेकर जब अंदर जाता है तो तीनों पोल उस कंडीशन में हेल्दी रहता है वोल्टेज, तो ये कॉइल हमेशा पिकअप रहता है अंडर वोल्टेज का, जो ये साइड में लगा हुआ रहता है। अगर ये पिकअप नहीं होगा तो ब्रेकर को चालू नहीं होने देगा। अंडर वोल्टेज हमारा हेल्दी रहेगा, उसके बाद फिर पूरा सिस्टम हेल्दी रहेगा, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा एसीबी में। तो फिर इस पर जब कमांड पीएलसी से भेजेगा तो ये पिकअप होगा, और हमारा जो अंदर का जो आर्कशूट का पोल दिखाए थे तुमको, वो क्लोज पोजीशन में हो जाएगा और मोटर चलने लगेगा। ये इंडिकेशन है, ऑन ऑफ इंडिकेशन। जब हम लगाएंगे तो ये बाहर से दिखेगा ऑन है कि ऑफ है। ये स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन है। ये मैनुअली पुश बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। इससे तब हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये स्प्रिंग चार्ज मोटर है। इसको अगर हम मैनुअली इसको चार्ज करेंगे, देखो अभी चार्ज कर रहा है, अभी ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद अगर हम अभी चार्ज हो गया, अभी इसको हम मैनुअली ऑन करेंगे तो ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ऐसे ऑन होगा। अगर ऑफ़ करना रहेगा, अभी अंदर में कॉन्टेक्ट बन गया होगा, अभी ऑफ़ करना रहेगा मैनुअली, तो इसको दबाएंगे। अभी ये ख़राब है प्लंजर, इसलिए नहीं हो रहा है। इसको अगर ऐसे दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ब्रेकर का मैकेनिज़्म है ये सब उसमें है। स्प्रिंग चार्ज मोटर इसमें लगा हुआ है। ये मोटर इधर सप्लाई आता है। अगर 110 का रहेगा तो 110 आएगा, 220 डीसी का रहेगा तो 220 जाएगा, इधर सप्लाई होगा। ये मोटर ये जब चार्ज होगा तो इसके अंदर एक लिमिट लगा रहता है। वही लिमिट कटने के बाद स्प्रिंग चार्ज भी यहाँ दिखाएगा ये इंडिकेशन में, और वो लिमिट उधर कट भी जाएगा। एक बार स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तो जब तक ब्रेकर बंद नहीं होगा फिर दोबारा मोटर चालू नहीं होगा, ठीक। और ये खुला हुआ है, ऐसे देखो ब्रेकर। ये रहता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जो ये सब में है, और इसको बोलते हैं ये भी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इसी से ब्रेकर में अंदर में कंट्रोल सप्लाई आता है। इस साइड नहीं है, ये साइड में देख, इस साइड में भी इधर गया, इसमें होगा, देख इसमें है। इससे बाहर ये जब जाएगा इसमें सप्लाई आएगा, इसके थ्रू फिर इसके अंदर में आता है इधर, और फिर ये सब सिस्टम में जाता है। जो भी काम है वो फिर करेगा।